Welcome to my YouTube channel Nanda Classes. Today we will discuss about the sexual reproduction, the third part of reproduction in organism chapter. As we know, reproduction is of two types, asexual reproduction and sexual reproduction. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. Sexual reproduction involves the formation of male and female gametes either by the same individual or by different individual. Sexual reproduction में सबसे मेन चीज़ होता है gametes. There are two gametes, male gamete and female gamete. The gamete get fused. The process is called as fertilization. फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है, उसी जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा एंड दैट एम्ब्रियो बिकम्स द न्यू इंडिविजुअल. अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. इट इज़ यूजुअली बाइपेरेंटल, गैमेट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन अकर्स, बोथ माइटोसिस एंड meiosis occurs. Daughter organisms are differ from their parents. It is slow process as compared to asexual reproduction. Sexual reproduction में मेल और फीमेल दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. दोनों पेरेंट से मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है और उसी गैमेट्स फ्यूज होके जाइगोट फॉर्मेशन करता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे हम लोग माइटोसिस मेयोसिस दोनों प्रोसेस देखेंगे. बिकॉज फर्टिलाइजेशन अकर द डॉटर इंडिविजुअल इज नॉट अलाइक विद देयर पेरेंट्स. एज कंपेयर टू asexual reproduction, the sexual reproduction is slow process. There are three main phase of life: juvenile phase, reproductive phase or senescent phase. The phase between birth to reproductive phase is called as juvenile phase. बर्थ से रिप्रोडक्शन तक को जुवेनाइल फेज कहा जाता है और इसी फेज में डॉटर इंडिविजुअल ग्रो करता है, मैच्योर होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. सेकेंड फेज जो कि है रिप्रोडक्टिव फेज, द फेज ऑफ रिप्रोडक्शन, इसी फेज में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है. एंड द लास्ट वन इज सेनेसेंट. आफ्टर द रिप्रोडक्टिव फेज द नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड एज सेनेसेंट फेज एंड द सेनेसेंट फेज इज अदरवाइज कॉल्ड एज एजिंग, जो कि बुढ़ापा. Bamboo species flower only once in a lifetime, generally after 50 to 100 year. बैम्बू ट्री जो कि है उसके लाइफ टाइम में केवल एक ही बार फ्लावर जनरेट करता है, उसके बाद उसका डेथ होता है. एंड स्टोरबिलेंथिस स्टोरबेनिया फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर, 12 साल में एक बार उसमें फ्लावर आता है. इन रिप्रोडक्टिव फेज वी कैन सी टू साइकिल. वन इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, अनदर वन इज ओएस्ट्रस साइकिल. The cyclic changes occur in female of primates. It's called as menstrual cycle. एप, मोंकी और ह्यूमन बींग, इनको प्रीमेट कहा जाता है और इनके फीमेल में जो साइक्लिक चेंजेस होता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओएस्ट्रस साइकिल, द साइक्लिक चेंजेस अकर इन फीमेल ऑफ नॉन प्रीमेट्स. एप, मोंकी और ह्यूमन को छोड़ के बाकी जितना एनिमल हो गए उनको बोला जाता है नॉन प्रीमेट्स. तो उनके फीमेल में जो साइक्लिक चेंजेस होता है उसको बोलते हैं ओएस्ट्रस
cycle. According to the breeding, the organisms are divided into two types. One is seasonal breeder, another one is continuous breeder. Seasonal breeder, those organisms which successfully mate during certain season of the year, it's called a seasonal breeder. For example, sheep, goat. साल के कई कई सीजन में उनका ब्रीडिंग होता है या फिर मेटिंग होता है, तो उसको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर. अनदर वन इज कंटिन्यूस ब्रीडर. कंटिन्यूस ब्रीडर्स आर एनिमल स्पेसीज दैट कैन ब्रीड और मेट थ्रू आउट द ईयर, who can have a child at any time of the year. The example is human being. Continuous breeder मतलब यह होता है कि साल के कोई भी सीज़न में उनका मेटिंग होता है और कोई भी सीज़न में उन लोग एक तो चाइल्ड पैदा कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज कंटिन्यूस ब्रीडर. तो आज के लिए इतना ही. इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the events of sexual reproduction. Thank you.